तो आज हम बोर्ड की वायरिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना है कि एक बोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो एक आपको होल्डर चाहिए, एक आपको इंडिकेटर चाहिए, एक फ्यूज चाहिए, ठीक है जी और एक आपको 5 एम्पियर का सॉकेट चाहिए और 5 एम्पियर का स्विच चाहिए, ठीक। ये सनमाइका है, ठीक है ना। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसका वायरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसको प्रॉपर ऐड देंगे ताकि ढीला ना है। इसके बाद जो स्विच के सभी नीचे वाले जो टर्मिनल है उसको शॉर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट करते हैं। पहले इसको खोलेंगे, इसको खोल लेंगे, ढीला कर लेंगे। इसके बाद सभी टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से ताकि स्पार्किंग होने की संभावना ना हो। ढीला रहता है तो स्पार्किंग हो जाता है, ठीक है। यस। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। स्विच के सारे टर्मिनल नीचे के शॉर्ट हो गए, ठीक। और स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है जो हम इस पे लोड देंगे, जैसे पंखा बल्ब में सप्लाई देना है तो यहीं से हम फेस देंगे, ठीक है। अब एक वायर लेकर के नीचे वाला जो टर्मिनल शॉर्ट है इनके किसी एक टर्मिनल में हम जोड़ देंगे। तो देखिए जुड़ गया है वायर। अब इस वायर को क्या करेंगे कि जो फ्यूज का दूसरा टर्मिनल है उसमें जोड़ेंगे। फ्यूज का जो दूसरा टर्मिनल है इसमें हम जोड़ देंगे। ये आपका वायर जुड़ गया। सॉकेट में हमें एक न्यूट्रल देना होता है, एक फेज देना होता है। तो सॉकेट में जो फेज देंगे स्विच के माध्यम से देंगे। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में एक बार जोड़ देंगे। ऐसे अब इस वायर को सॉकेट के लेफ्ट वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। यस। अगर इसे पलट के देखते हैं तो ये जो ब्लू वाला वायर जुड़ा है ये राइट में चला है। इसका मतलब फेज हमेशा राइट में होना चाहिए। जब भी राइट में आप टेस्टर लगाएं तो आपको फेज का इंडिकेशन आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लेफ्ट में जोड़े हैं ताकि जब इसको घुमाएंगे तो राइट में आए। अब ये सॉकेट का दूसरा टर्मिनल बचा, इसमें हमें जोड़ना है न्यूट्रल। एक बात आपको ध्यान रखना है, ब्लैक न्यूट्रल देने के लिए आपको ब्लैक वायर ही यूज करना और फेज के लिए रेड, येलो और ब्लू वायर यूज कर सकते हैं, ठीक। यस सर। इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में हमें न्यूट्रल जो वायर है इसको जोड़ लेंगे और बाहर से जो वायर आएगा इसमें ला करके जोड़ना है। जो इंडिकेटर होता है उसमें न्यूट्रल और फेज दोनों जोड़ा जाता है, लेकिन फेज में केवल फेज वायर ही जोड़ा जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अभी हम बाहर से वायर जोड़ रहे हैं, इसी में हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे। तो ये ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका इंसुलेशन हटा लेंगे और इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ेंगे। और सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल है उससे जो वायर आ रहा है ब्लैक वाला, इसको हम एक दूसरे में ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद जो इंडिकेटर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसमें जोड़ देंगे। यस सर। बोर्ड में जितना लोड है उसमें हम डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं और जो भी फेज हम देंगे वो स्विच के माध्यम से देंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे। इसमें आपको 3 वायर दिख रहा है। एक जो बाहर से सप्लाई के द्वारा जो न्यूट्रल वायर आ रहा है उसमें जुड़ा गया है, यहीं से एक वायर लूप करके आपके सॉकेट में दिया गया है। और जो तीसरा वायर है इसको हमें जो आपका होल्डर है उसमें जोड़ना है, इसीलिए यहाँ पे 3 वायर ट्विस्ट किया गया है। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। यस सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर से जो न्यूट्रल वायर आया है वो पहले इंडिकेटर में लगा, इंडिकेटर से ही डायरेक्ट बल्ब में जोड़ दिया गया, यहीं से फिर आपके सॉकेट में दे दिया गया। यस सर। बल्ब के लिए फेज सप्लाई देना है, तो फेज सप्लाई हमेशा स्विच के माध्यम से ही दिया जाता है। एक वायर लेंगे
और इनमें से कोई भी स्विच हम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 स्विच है, तो दोनों में से कोई भी एक स्विच हम यूज़ करेंगे बल्ब को सप्लाई देने के लिए, होल्डर को सप्लाई देने के लिए। देखिए, पहला स्विच हम यूज़ कर रहे हैं। पहले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम रेड वायर को जोड़ देंगे। एक टर्मिनल बचा है, इस तरह से हम वायर को जोड़ देंगे। अब जो एक स्विच बचा है उसमें हम जो फैन के लिए सप्लाई देंगे उसका वायर यहाँ पे ला के जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 लोड है। एक आपका सॉकेट के लिए लोड है, एक बल्ब का लोड है, और एक बाहर से जो सीलिंग फैन का वायर आएगा उसके लिए यहाँ पे स्विच छोड़ा गया है। तो उसके लिए फेज जो सप्लाई देंगे हम यहाँ पे वो वायर ला करके जोड़ देंगे। में बाहर से जो हम फेज सप्लाई ला रहे हैं उसका फेज वायर जोड़ना है जो आपका फ्यूज है उसके पहले टर्मिनल है। इस तरह से हम जोड़ देंगे। और हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। हमने क्या किया था, पहला हमें क्या करना है, स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसको शॉर्ट कर देना। शॉर्ट करने के बाद फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से एक वायर लाएंगे और नीचे वाला जो टर्मिनल शॉर्ट किए थे उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ से स्विच को सप्लाई मिल रही है, फेज सप्लाई, ठीक है। और जो हमारा लोड है उसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे। जैसे प्रेजेंट में यहाँ पे 2 लोड है, एक बल्ब के लिए लोड है और एक सॉकेट का लोड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। और जो न्यूट्रल वायर लाएंगे बाहर से वो जो आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में दे देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और जो आपका इंडिकेटर का एक टर्मिनल बचा हुआ है इसमें हम फेज देंगे। इस तरह से हमको वायर जोड़ देना। और जो फ्यूज का दूसरा टर्मिनल है उसमें हम इस वायर को जोड़ेंगे, ना कि पहले वाले टर्मिनल। पंखा के लिए 2 वायर निकलेगा, एक फेज का एक न्यूट्रल का। तो फेज वाला वायर आपको इस वाले टर्मिनल में देना है और जो न्यूट्रल देंगे पंखे को वो डायरेक्ट देंगे। पंखा को जो फेज देंगे वो स्विच के माध्यम से। तो इस तरह से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने वायरिंग करी है वैसे आपको करना है। अब इसे हम टाइट कर लेंगे और जो हमारा फ्यूज है उसको यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। चलिए इसमें सप्लाई दीजिए। तो देखिए बोर्ड में सप्लाई आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि जो होल्डर में वायरिंग किया गया है वो प्रॉपर किया गया कि नहीं, सॉकेट में जो हमने वायरिंग किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हम पहले बल्ब को ऑन करेंगे। देखिए बल्ब का स्विच ये है, इसको ऑन करेंगे। देखिए जल गया, इसका मतलब जो हमने वायरिंग की थी होल्डर में वो सही है, प्रॉपर काम कर रहा है। ये जो सॉकेट में हमने वायरिंग करी थी उसको चेक कर रहे हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं और देख लेते हैं। वायर सॉकेट में लग गया है। अब क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। अब ऑन करके देखेंगे, देखिए बल्ब जल गया, इसका मतलब जो हमने वायरिंग की थी वो प्रॉपर सही तरीके से हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोर्ड की वायरिंग करते हैं, ठीक।